इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर जानकारी ये है कि महल से बाहर आए राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र ने यहां जैन जी से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से नेपाल में जो हलचल चल रही है, एक एक अपडेट जी न्यूज पर आपको बताते जा रहे हैं। और जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद अब नेपाल में किसका राज होगा, इसको लेकर कयास तेज होते चले आए हैं। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र अब अपने महल से बाहर आए, युवाओं से यहाँ मिलते हुए नजर आए। जेन जी जिन्होंने प्रदर्शन करके तख्ता पलट कर दिया और तमाम वहाँ के नेताओं को वहाँ से भागना पड़ा था। अब देख लीजिए काठमांडू से ये बड़ी खबर राजधानी से सामने आ रही है, जहाँ पर नेपाल से सबसे बड़ी खबर यही है कि जेन जी ग्रुप से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं राजा ज्ञानेंद्र। और जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए जल्द ही कुछ बड़ा होगा नेपाल में। इन तस्वीरों को आप देखिए। तो एक नहीं बल्कि दो तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाएंगे। नेपाल नरेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चर्चा में एक बार फिर से हैं, क्योंकि जनता के बीच अब खुले तौर पर आ गए हैं। थोड़ी देर में बड़ा फैसला आएगा। और आपको ये भी बता दें, नेपाल के इतिहास की अगर बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर राजशाही देखने को मिली है। जनता के साथ राजा और उनका जो एक संबंध है वो एक अलग तरीका का रहा है। लेकिन लोकतंत्र के बाद आप देखिए यहाँ पर अब जब से तख्ता पलट हुआ है और ओली की सरकार गई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कई नाम चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अचानक से सक्रिय हो गया पूर्व राजा। जनता से मिलने के लिए जनता के बीच पहुंच जाते हैं। काठमांडू से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये कि जल्द ही नेपाल में कुछ बड़ा होने वाला है। आज की रात की अगर हम बात करें तो मुश्किल भरी है, क्योंकि आज क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा जनता की ओर से, क्योंकि जेन जी जो है वो भी दो धड़े में बटा हुआ नजर आ रहा है। अपनी अपनी पसंद है और इन सब के बीच अंतिम मुहर किसके नाम पर लगती है ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त जी न्यूज जो तस्वीर आपको दिखा रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। राजशाही नेपाल में देखने को मिला, लेकिन अब देखिए किस तरह से अचानक से यहाँ पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जो है वो सक्रिय हो गए हैं। और वो इतने सक्रिय हुए हैं कि अपनी महल से बाहर आ गए हैं। यहाँ पर यूथ के साथ मुलाकात कराते हुए, फोटो ऑप करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए अब जो भी सत्ता पर काबिज होगा उसे बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलना है। राजा ज्ञानेंद्र नागार्जुन जेन जी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद। आप देखिए किस तरह से अपनी महल से बाहर निकले, और जब महल से बाहर निकले तो किस तरह से जनता ने उन्हें घेर लिया। खासकर युवाओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर में एक बड़ा फैसला सामने आएगा। वो फैसला क्या होगा, इसी को लेकर हलचल तेजी से रुख करते हमारे सहयोगी प्रशांत जो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या अपडेट? तस्वीरें तो सामने आ गई है, नेपाल नरेश चर्चा में एक बार फिर से सक्रिय हो गए। देखिए, ये जो पूर्णिका शाह हैं, ये राजा ज्ञानेंद्र की पोती हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि आधी रात के बाद एक बड़ा फैसला होने वाला है पूरे नेपाल में। और उसको लेकर के एक और वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है और उसमें लिखा गया है कि राजा ज्ञानेंद्र जो है जैन जी के कुछ लोगों से वहां मिले हैं नागार्जुन महल के बाहर आकर के। और इसको लेकर के नेपाल में अब हलचल तेज है कि क्या राजा जैन जी के साथ मिलकर के कोई उलटफेर में शामिल होंगे, या फिर जैन जी के जो एक गुट है जिसको सनातनी गुट कहा जाता है, क्या वो गुट इसमें राजा को लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि जो जैन जी के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कल 11 बजे तक अगर सुशीला कार्की को कार्यकारी पीएम के तौर पर शपथ नहीं दिलाया जाता है, उनको ये सम्मान नहीं दिया जाता है, तो वो फिर से बड़ा आंदोलन। लेकिन प्रशांत, हम देख रहे हैं जेन जी जिस तरह से एकजुट नजर आए थे आंदोलन करने के लिए, नेता चुनने के वक्त कहीं न कहीं दो फाड़ नजर आ रही है और ऐसे में समय लग सकता है। क्या सहमति बनेगी इतनी जल्द? देखिए, सहमति बनाने की कोशिश को लेकर के ही आज नेपाल के प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल ने एक अपना लेटर भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो संविधान के अनुकूल होगा उसी हिसाब से काम होगा। और संविधान के अनुकूल के हिसाब से वो इस पर जो उनकी तलाश है वो जारी भी है। और ये कोशिश भी की जा रही है कि सर्वसम्मति से जो कार्यकारी पीएम को बनाया जाए और उसके बाद ही 6 महीने के भीतर नेपाल में चुनाव करा लिए जाए। ये सारी बातें सामने हैं, लेकिन जिस तरह से जेन जी में अभी दो फार हो गया, एक गुट ये कहता है कि यहाँ पर
किसी भी तरह सुशीला कार्की को यहाँ पर एक्टिंग पीएम नहीं बनने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ से कुलमान घेसिंग के बारे में कहा जाता है कि उनको पीएम बनाना चाहिए। प्रशांत आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अभी जी न्यूज देखना शुरू किया है, किस तरह से नेपाल में तख्ता पलट के बाद क्या क्या हलचल हो रही है, एक एक अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व राजा यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।